तरह की वस्तुएं होना। खून में भी बहुत सारी चीजें होती हैं। मुख्य रूप से दो भाग होते हैं। मुख्य रूप से खून के दो भाग होते हैं। पहला क्या होता है? पहला मैसेज करिए जल्दी। पहला प्लाज्मा। पहला प्लाज्मा। और दूसरा तरल भाग। दूसरा तरल भाग जिसमें जिसमें दूसरा तरल भाग जिसमें कई छोटे बड़े कण होते हैं। कई छोटे बड़े कण होते हैं। अतः खून को भानुमति का पिटारा कहा जाता है। ठीक है। और ये बुक में जो कॉपी वर्क वाला भी है ये प्रश्न, वो डिटेल से मैं कॉपी में करवाऊंगी ये। ठीक है। किसी व्यक्ति का घाव गहरा हो और खून लगातार बह रहा हो तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? ये तो कोई भी बता सकता है। कौन बताएगा? कई छोटे बड़े कण होते हैं, इसके बाद में बताना है। ठीक है। इसलिए खून को भानुमति का पिटारा कहा जाता है। इसलिए खून को भानुमति का पिटारा कहा जाता है। लिख लिया? यस भूमिका, लिख लिया? ओके। नेक्स्ट देखिए। किसी व्यक्ति का घाव गहरा हो और खून लगातार बह रहा हो तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? यस चित्रा बताइए। क्या अनम्यूट किया मैंने आपको? यस चित्रा। बताइए। मैम उस पे एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए जिससे उस पे जम्स भी नहीं लगे। जैसे लगा व्यक्ति का घाव गहरा हो तो जल्दी से जल्दी उसको डॉक्टर के पास पहुंचाना चाहिए, लेकिन उससे बीच में समय लगता है। डॉक्टर के पास पहुंचने में समय लग जाता है तो उस बीच क्या करना चाहिए? उस घाव पे हमें कसकर साफ कपड़ा बांध देना चाहिए, जिससे खून रुक जाता है। लिख लीजिए, खुद अपने वर्ड में लिख के बताओ मुझे। लिखिए, मैं लिख पाती हूँ। ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को जल्दी डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए। फिर कोमा लगाएंगे। किंतु डॉक्टर के पास
देखिए, डॉक्टर के पास पहुंचने तक डॉक्टर के पास पहुंचने तक के समय में चोट पर कसकर साफ कपड़ा बांध देना चाहिए। लिख लिया? रिपीट करूं? ओके। अब जो ये नेक्स्ट प्रश्न है गए, ये थोड़ा वैसे बड़ा लिखना है आपको, लेकिन लाइनें काफी कम है, तो आप लोग ये कॉपी में भी कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं बता देती हूँ, इस आधार पे आपको कॉपी में करना है। गए वाला कॉपी पे डालिए आप, गए कॉपी में डालिए, और थोड़ा सा हिंट मैं आपको देती हूँ, उसके आधार पे आपको पूरा का पूरा आधा पेज तो जरूर लिखना है, 8-10 लाइन, क्योंकि रक्तदान के विषय पर आप अपने विचार व्यक्त करोगे। एक तरह से निबंध या निबंध लिखते हैं, उस तरीके से आपको लिखना है। कम से कम 10-15 लाइन लिखोगे आप। पॉइंट्स में लिखना है, पैराग्राफ में लिखना है, ठीक है? यस, गए वाला शुरू करवाऊं? ठीक है, लिखिए। डॉक्टर दीदी, ये इसमें क्या पूछा कि डॉक्टर दीदी ने अनिल को रक्तदान के विषय में क्या बताया? रक्तदान के विषय पे अपने विचार व्यक्त कीजिए। अभी अपन इसमें तो इतना ही लिख देते हैं कि डॉक्टर दीदी ने रक्तदान के विषय में उसको क्या बताया था अनिल को, और आप अपने विचार अपने कॉपी में व्यक्त करोगे। ओके। ये डॉक्टर दीदी ने बताया कि डॉक्टर दीदी ने बताया कि 18 वर्ष से आधा रह 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति रक्तदान कर सकते हैं। रक्तदान कर सकते हैं। रक्तदान करने से रक्तदान करने से कोई कमजोरी नहीं आती। रक्तदान करने से कोई कमजोरी नहीं आती। हमारा शरीर कुछ ही दिनों में हमारा शरीर कुछ दिनों में ही इतना रक्त फिर से बना लेता है। ठीक है, आगे है, रिपीट करूं? यस।
ओके, फिर से देखना आप लोग। डॉक्टर दीदी ने बताया कि 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं। रक्तदान करने से कोई कमजोरी नहीं आती है। हमारा शरीर कुछ दिनों में ही इतना रक्त फिर से बना लेता है। लिख लिया? यस, भूमिका, चित्रा, छवि, परी, लिख लिया आप लोगों ने? आगे करवाऊं? आगे इसमें दे रखा है, कुछ पुनरुक्त शब्द दे रखे हैं। पुनरुक्त मीन्स एक शब्द का बार बार आना। यस, तो जैसे बनते बनते एक शब्द 2 बार आ रहा है, पहुंचते पहुंचते, जाते जाते, लेते लेते, करते करते, बारी बारी। तो इनका आपको वाक्य बनाना है। पुनरुक्त शब्दों से आपको वाक्य बनाना है। जैसे बनते बनते, कोई बताएगा? अनम्यूट कर रही हूँ मैं, आप लोग सेल्फ म्यूट होके रहना जिसको बताना हो। यस, कौन बताएगा? राइज योर हैंड। यस, कोमल मीणा बताइए। बनते बनते का वाक्य में प्रयोग करिए। काम बनते बनते ही बिगड़ गया। काम बनते बनते ही बिगड़ गया, लिख सकते हो। या कुछ भी लिख सकते हो। मेरे भाई के रिश्ते की बात बनते बनते बिगड़ गई। या मेरा ये था। कर लेंगे। कर लूंगी सभी, अभी कर लीजिए तो लिख लो। दोनों उदाहरण में से कोई सा भी लिख सकते हो। तो करा। ठीक है, दूसरा देखिए, पहुंचते पहुंचते, इसका कौन बताएगा वाक्य में प्रयोग? यस परी बताओ। मैं बताऊं? हो गई। घर पहुंचते पहुंचते रात हो गई, लिख सकते हो। स्टेशन पहुंचते पहुंचते ट्रेन निकल गई, लिख लो कोई भी दोनों में से। और अपने मन से आप लिख सकते हो, बताओगे लेकिन मुझे क्या लिख रहे हो। मैम मुझे घर पहुंचते पहुंचते देर हो गई। हाँ, लिख सकते हो। नहीं नहीं, लिया। नेक्स्ट, अच्छा अपना भी जाते जाते, बताइए सुजल, जाते जाते का। मैं बताऊं? हम्म। खेलने जाते जाते हम दो मित्रों में लड़ाई हो गई। ठीक है, लिख सकते हो। और कोई? मैं बताऊं? घर जल्दी जाते जाते मैं गिर गया। हम्म। वह जाते जाते गिर गया। सही है, लिख लो, जल्दी लिखो। करते करते का भी लिख लीजिए।
बात करते करते अचानक। मैम ये वाले क्वेश्चन तो हम खुद ही कर लेंगे ना। ठीक है, कर लेना। ठीक है, फिर आपके Yes, ma'am. 8वें प्रश्न देखिए। 8वें प्रश्न में दिया है, निम्नलिखित वाक्यों में निर्देशानुसार क्रिया विशेषण शब्द को रेखांकित करना है। अंडरलाइन करनी है जो क्रिया विशेषण शब्द है। मैंने कर रखा है। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं पहले ये बताइए मुझे। यस कोमल, बता सकते हो? बता सकती हो मैम कि? जो मैम मैं बताऊं? हाँ बताइए आस्था। मैम जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं ऐसे शब्द क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, अभी देखिए, मुझे अभी अभी पिताजी का पत्र मिला। अभी 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 अभी, इसके अंडरलाइन कर लीजिए। अभी अभी के सड़क के किनारे किनारे पेड़ लगे थे। किनारे 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 स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, जगह का पता चल रहा है ना इससे। और जो अभी अभी, इसमें समय का पता चल रहा है, तो समय के लिए आता है काल। ठीक है, तो ये कालवाचक क्रिया विशेषण हो गया। बूंद बूंद से घड़ा भरता है। बूंद 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 परिमाणवाचक नाप तोल है इसमें। धीरे धीरे यह खबर धीरे पूरे देश में फैल गई। धीरे 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 धीरे, वेरी गुड। दूर दूर तक वर्षा होगी। दूर दूर फिर मुहावरों के अर्थ पे आपको निशान लगाना है। अंधे की हम ये भी लकड़ी, खुद ही कर लेंगे। एकमात्र सहारा सहारा एकमात्र सहारा, वेरी गुड। टेढ़ी खीर, कठिन काम लिख लो। गीदड़ भभकी, कोरी रंगी और कोई लंकी, की। हाथ पांव फूलना, घबरा जाना जाना, आ जाना, वेरी गुड। फूला न समाना, बहुत प्रसन्न होना, होना। प्रसन्न होना। मैम फिर है मैम इसमें आप एक बार लघु तरिया का घर दिखा दोगे? लघु त्रिय का है। बता दो ना हम ब्लड बैंक में रक्तदान करने से टेलीग्राफी सुरक्षित कंप्लीट रहता है। आगे आपात देखिए, स्थिति में किसी व्यक्ति को रक्त की आवश्यकता होती है। अभी पेज शेयर कर दूंगी, कोई नहीं लिख पाया है तो। ये लिखिए, अवसर चूकने के बाद पछताने का कोई लाभ नहीं, इसके लिए आप लोकोक्ति लिखोगे। अब क्या पछताना जब चिड़िया चाहे चुग हो गई क्या खेत। जब चिड़िया चुग गई खेत। अब पछतावत, पछतावत मैं बोर्ड पे लिखती हूँ। पछतावत होत क्या, तब चिड़िया जब चिड़िया जब चुग गई खेत। चिड़िया चुग गई खेत। बोर्ड पे लिखूं। नो मैम, अब पछतावत, नो मैम, नो मैम। पछतावत बता दो बस। एक बारी मैं बोल दो पछतावत हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब पछतावा पछतावत। ठीक है, दिख रहा है ना बोर्ड? केस में यस मैम। लिख लो। अब पछतावत होत क्या जब चिड़िया हो चुग गई क्या खेत। जब चिड़िया चुग गई खेत। एक नाम से दोहरा लाभ, आम के आम नाम बोलियो कि राम। परिश्रम अधिक फल कम। खुदा बाहर निकली चिड़िया, ये तो पहले भी करवा रखा है मैंने। खोदा पहाड़ निकली चुईया। निकली चुईया। घर की चीज की कोई कद्र नहीं, घर की मुर्गी दाल बराबर। घर की मुर्गी दाल बराबर। अनपढ़ होना, काला अक्षर भैंस बराबर। काला अक्षर भैंस में। ओके, अब इसमें माँ और बेटे के बीच पौष्टिक मैम भोजन लास्ट को वाला दिखा दो, लास्ट वाला मैम ये बता दो। आपने कॉपी वर्क दिया था ग्रामर में। अनपढ़ काला होना, अक्षर भैंस बराबर। काला अक्षर भैंस बराबर। ठीक है, अब पेज शेयर करने की जरूरत है क्या? नो मैम। हम एक बार घ वाला बता दो। एक्सक्यूज मी मैम। मैम एक बार भाषा और व्याकरण का 7th वाला बता दो मैम। ये सुजल पूछ रहा है 5वें का लघु त्रिय का घ वाला, ब्लड बैंक में रक्तदान से क्या लाभ है? यही क्या सुजल, यस या नो मैसेज कर दो।
अनम्यूट कर रही हूँ आप लोगों को। यस सुजल बताओ जल्दी, यही बताना है दूसरा। एक्सक्यूज मी मैम। यस मैम ये भाषा और व्याकरण संबंधी यही प्रश्न बता है। इनमें से जो 7th वाला है ना, वो प्रश्न एक बार बता दो मैम। भाषा और व्याकरण में 7th वाला में क्या बताना है? मैम एक बार राइटिंग सेक्शन का बता दो। निम्नलिखित पुनरुक्त शब्द युग्मों से वाक्य बनाइए। अरे ये तो आप लोग खुद करोगे ना, वाक्य ही तो बनाना है और बना ही रहे थे, 2 ही तो बचे थे मैम करते करते। ये युग्मों क्या होता है? मैम लेते लेते करते करते भारी भारी बचाता बस। बताऊं क्या? लिखिए, लेते लेते का लिखिए। मैम ये जो सामान लेखक लेते लेते मेरे लेखन सारे पैसे कौशल है, खर्च हो गए। क्या पूछ रहे हो? एक बोलो, पहले पलक आप बोलो क्या बोल रही हो। मैं तो सेंटेंस बता रही थी। सेंटेंस बता रही थी, कर लेना आप लोग। ये 3 तो मैंने करवा दिए, 3 आप कर लेना, ठीक है। वाक्य तो मैम ये खुद ही जो बनाओगे 7th क्लास में हो। यस मैम, ब्लड बैंक में रक्तदान वाला ही। अब देखिए, कर दो। हाँ आस्था सिंह बोलो क्या बोल रही हो। मैम ये जो है माँ और बेटे के बीच पौष्टिक भोजन को लेकर हुई बातचीत को संवाद रूप में लिखिए। मैंने आपको संवाद लिखना भी बताया था, ये वाला कॉपी लिख के भी वर्क बताया मैम, था, आपने कॉपी और वर्क आपको दिया था कॉपी में ग्रामर में। लिखने के लिए भी दिया था। और आप में से किसी ने लिखा है क्या? मैम मुझे पता नहीं था, अब लिख लूंगी। ये अभी मैं बताती हूँ, किसी ने लिखा है? चित्रा, पलक, सुजल। नो मैम, मेरा तो नेटवर्क इशू आ गया था तो मेरे को पता ही नहीं है, तो ये चैप्टर मेरे को पता ही नहीं था। मैम मैंने लिखा है। मैम एक बार है ना सेक्शन का मैम कोमल ने लिखा है। यस कोमल, शुरू करना, कैसे लिखा है देखना है। मैम एक बार आप मेरा वाला तो बता दो, ब्लड बैंक में। बता रही हूँ। अच्छा लिखा है इसने, बहुत अच्छा लिखा है कोमल ने। आपको पौष्टिक भोजन के विषय में संवाद लिखना है माँ और बेटे का। जैसे आप लोगों को मैम ये क्या अपने आप खाना कुछ भी कर पसंद है? सकते हैं ना। आप लोगों को क्या खाना पसंद है? फास्ट फूड खाना पसंद है? आप लोग घर वाले मना करते होंगे आपको कि नहीं खानी चाहिए बाहर की चीजें, हरी सब्जियां खाओ, आप यस लोग मैम। पौष्टिक आहार लो, लेकिन नहीं, आपको तो क्या अच्छी लगती है? बाजार की चीजें मैम अच्छी मेरी लगती है। मम्मा ही सब बनाते थे घर पे। तो इस तरीके से आप अपनी मम्मी से क्या बात कर रहे हो इस बारे में, और आपकी मम्मी क्या बोलती है, तो ये आपको खुद को बना के लिखना है। अभी मैं लिखवा दूंगी, सब सेम सा लिख लूंगे, आप अपनी लैंग्वेज में लिखोगे और चेक करवाओगे ये मुझे। मैम ग्रामर तो के मैम। आप और एक बात सुन लेना आप लोग। जैसे मैंने आपको पीटी वन में टर्म 1 में दे दिया, क्या सिलेबस में तो आपके अनुच्छेद है, पत्र है, और जब मैं संवाद आपको दे रही हूँ तो आप ये मना नहीं कर सकते हो कि मैम आपने संवाद नहीं करवाया, ठीक है। मैं खोल के पेज दिखाऊंगी कि ये लो, ये मैंने करवाया, और आप करो चाहे मत करो, नंबर तो कट गए फिर। मैम पेज नंबर 40 शेयर कर दूं एक बार। ही करोगे ये संवाद, और तो सारा मैंने यही क्लास वर्क में करवा दिया है, तो केवल यही तो है लेखन कौशल, ठीक है। तो आपको ये मैम करना है। हाँ, हाँ सुजल, अब देखना, आप अपना प्रश्न देखो। ब्लड बैंक में रक्तदान से क्या लाभ है? ठीक है, तो ब्लड बैंक में रक्तदान करने से रक्त सुरक्षित रहता है, और आपात स्थिति में किसी व्यक्ति को रक्त की आवश्यकता हो तो यहाँ से मिल सकता है। ये बस 2 लाइनें हैं, लिख लो। मैम एक बार थोड़ा धीरे रिपीट करना। ब्लड बैंक ब्लड बैंक में ब्लड बैंक में यस रक्तदान मैम। ब्लड बैंक में रक्तदान करने से रक्त सुरक्षित रहता है। सुरक्षित कैसे लिखोगे? सुरक्षित रहता है। जरूरत जरूरतमंद व्यक्ति को
रक्त की आवश्यकता हो तो रक्त की आवश्यकता हो तो यहाँ से मिल सकता है। ओके, अब आप लोग 5 मिनट्स रेस्ट कर सकते हो। 11 बजे आप लोगों की क्लास है। अब तो आप एंड कर सकते हो, चाहे लीव कर सकते हो क्लास। ओके शगुन, यू कैन लीव। ओके, गुड डे स्टूडेंट्स।